नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जल्द ही यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी होगी। यूक्रेन में तमाम फंसे हुए छात्रों की वापसी बहुत जल्द होने वाली है। 2 शहरों में विदेश मंत्रालय का कैंप ऑफिस शुरू हो चुका है। वेस्ट यूक्रेन के लीव और केनित्स्की, ये वो 2 जगह है जहां पर कैंप ऑफिस की शुरुआत की गई है। कैंप ऑफिस से छात्रों को रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। केनित्स्की से छात्रों का पहला जत्था जो है बॉर्डर के लिए रवाना हो चुका है। बॉर्डर क्रॉस कर रोमानिया के रास्ते भारतीय छात्र लौट पाएंगे। आज रात भारत से 2 विमान भी रवाना होने वाले हैं और जल्द ही यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी सुनिश्चित होगी। इस खबर को देखने के बाद हमारी आपसे अपील है कि अगर आपका कोई जानने वाला यूक्रेन में अगर फंसा हुआ है तो उसे वेस्ट यूक्रेन के लीव या केनित्स्की, ये शहर, इन शहरों में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कैंप ऑफिस शुरू कर दिया गया है। इस कैंप ऑफिस तक पहुंचे और संपर्क करने की जरूरत है अब उन्हें, जहां से उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराकर रोमानिया लाया जाएगा और फिर भारत उनकी वापसी होगी। आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां उनके यूनिवर्सिटी में एक कमांडिंग ऑफिसर की तैनाती की गई है जो दूतावास से लगातार संपर्क में है। ऐसे में छात्र उन कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क करके कैंप ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त यूक्रेन से भारत के लिए बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है, जहां पर कैंप ऑफिस की शुरुआत कर दी गई है। 2 शहर केनित्स्की और लीव जो कि उसकी राजधानी है। और ऐसे में अब छात्र कमांडिंग ऑफिसर से, जहां पर वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर उसके कमांडिंग ऑफिसर से बात कर इन जगहों तक पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी वतन वापसी सुनिश्चित हो जाएगी। तो यूक्रेन में फंसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे ऐसे छात्रों ने वीडियो के जरिए अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। छात्रों ने कहा है कि परिजन अब इसे लेकर जरूर जहां परेशान है, हम सब ये चाहते हैं कि हमारी वतन वापसी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र सरकार, सबसे अब इनकी तरफ से अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। रोमानिया के रास्ते लोगों को वापस लाने आज रात 2 विशेष विमान भारत से रवाना हो रहा है। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के परिजनों की धड़कनें तेज हो गई। अपने घर से हजारों मील दूर रहकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक साथ 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांका, वैशाली, लखीसराय, किशनगंज, सिवान, सुपौल के रहने वाले ये छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल अपने घर पहुंचने की फिक्र है। परिजनों ने भी सरकार से तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की है। इस बीच यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। रोमानिया के रास्ते भारत लाने की तैयारी हो रही है। रोमानिया और हंगरी सीमा के पास लोगों को आने की सलाह दी गई है। भारत के लोगों को रोमानिया सीमा पर लाया जा रहा है। आज रात 2 विशेष विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे। भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800118797 जारी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया है कि वे लगातार इस गंभीर मामले पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बातचीत हो रही है। हम लोगों के अधिकारी का कि कोई तरह से लोग बिहार से करीब 600 से भी ज्यादा छात्र यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में परिजनों की गुहार और सरकार की नजर के बीच वैसे फंसे हुए छात्रों की वतन वापसी की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में उम्मीद है जल्द से जल्द यहाँ के छात्र अपने घर लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इवैक्यूएशन प्रोसेस का भी अभी तक हम लोगों को
तो युद्ध के बीच यूक्रेन के एक एयरपोर्ट का वीडियो भी बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो एयरपोर्ट लाउंज का बताया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं जो इस लाउंज में मौजूद हैं। सभी अपने देश वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। भारत के हजारों छात्र भी वापस लौटने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने कई इंतजाम किए हुए हैं। तो देखिए वो तस्वीर है जो एयरपोर्ट लाउंज की है, जहां पर आपको हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी जो अपने अपने वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो यहां पर शरण लिए हुए हैं सुरक्षित इस जगह को मानते हुए। और इस वक्त भारत सरकार की तरफ से भी तमाम वो कोशिशें जारी हैं, जहां पर अब रोमानिया के रास्ते इन लोगों को अपने वतन वापस आने को लेकर अब तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। और अब बात एसटीटी पास अभ्यर्थियों की, जिन पर पुलिस ने आज एक बार फिर से लाठीचार्ज किया है। पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे अभ्यर्थी, देखिए ये तस्वीरें उस दौरान की जब इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। विधानसभा घेराव करने के लिए ये अभ्यर्थी निकले हुए थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ा है, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विधानसभा घेराव पर निकले अभ्यर्थी एयरपोर्ट फ्लाईओवर के बीचों बीच पहुंच चुके थे और पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, तो छात्र धरने पर बैठ गए, जिसके बाद लाठीचार्ज कर इन्हें यहां से हटाया गया है। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोट भी आई है। 2019 में एसटीईटी पास अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र मिलने में देरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कमिट किया था, उन्होंने अपना कमिटमेंट तोड़ा है, कानून के प्रतिकूल काम किया है। विधानसभा तरफ जब वो लोग मार्च करने लगे तब हम लोग को पुल के ऊपर से उन लोग को बैक कर दिया है। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि 2 दिनों में किस तरीके से यहां पर एसटीटी अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। गुरुवार की तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, और 2 तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आज की है। आज जब ये अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये छात्र मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद यहां से इन्हें खदेड़ा गया है, लाठीचार्ज किया गया। गुरुवार की भी तस्वीर आप, कल की तस्वीर दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे, जब एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। कल छात्र सर्टिफिकेट में नॉन मेरिट कॉलम हटाने की मांग कर रहे थे और सड़क पर इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने यहां लाठीचार्ज कर दिया। गोपालगंज में 3 छात्राओं के अपहरण के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। एक लड़की के परिजनों ने लव जिहाद के लिए अपहरण का आरोप लगाया है और जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन इस वक्त हो चुका है, जो छात्राओं की तलाश में जुटी है। छात्राओं के अपहरण से गोपालगंज में सनसनी। 28 घंटे बाद भी तीनों छात्राओं का सुराग नहीं। कहीं अपहरण के पीछे लव जिहाद तो नहीं। आंखों में आंसू और हाथ में फोटो लिए ये वो बदनसीब है जिनके घर की बेटी 48 घंटे से लापता है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। 23 फरवरी को गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा देने गई 3 छात्राएं अब तक घर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया है। उन 3 छात्राओं में एक इस घर की बेटी भी है। रोती बिलखती मां ने अपनी बेटी के अपहरण का आरोप मोनू आलम नाम के एक लड़के पर लगाया है और नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेटी 23 तारीख के सवेरे 8 बजे घर से निकल, अभी सिमी नाम है, आई कल सेंटर पर पहुंच लेने की बीचे से किडनैप कर ले बा। कौन किया है किडनैप? लड़का के नाम है मोनू आलम। मोनू आलम, बाप के जयनाल आलम है। तो अभी तक वो नहीं मिली? ना अभी तक नहीं मिली। या थाना में हम FIR कराए परसों में, कोई थाना से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ले अभी कोई खबर नहीं मिला। एसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है, तो छात्राओं की तलाश में जुट गई है। हालांकि एसपी ने 2 छात्राओं के अपहरण की ही पुष्टि की है।
देखिए, 2 मैट्रिक की छात्राओं का अपहरण का मामला आया है गोपालगंज टाउन थाने में। उसकी एफआईआर दर्ज की हुई और दोनों ही कांडों में एक स्पेशल टीम बनाई गई है जिससे कि हम लोग छात्राओं की बरामदगी कर सकें और जो भी इस अपहरण में शामिल हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी कर सकें। गोपालगंज से छात्राओं के अपहरण के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। घरवाले अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अगर अपहरण लव जिहाद को लेकर किया गया तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिस कब तक अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करती है और कब तक छात्राओं को खोज पाती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहटा के पूर्व सीओ विजय कुमार के भोजपुर और पटना में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। विजय कुमार सिंह बालू माफियाओं से साठगांठ कर अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप इनके ऊपर है। बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। नया नाम विजय कुमार सिंह का है। बालू माफिया से साठगांठ कर अवैध संपत्ति जमा करने के आरोप में बिहटा के पूर्व सीओ विजय कुमार सिंह के भोजपुर और पटना के ठिकानों पर आर्थिक अपराध की टीम ने एक साथ छापेमारी की। बालू के अवैध खनन और बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में बिहटा के पूर्व अंचलाधिकारी के यहाँ छापेमारी हुई है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है और इस वक्त आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। छापेमारी खत्म हो गई है और अधिकारी अब मुख्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। छापेमारी के दौरान विजय कुमार सिंह और उनकी पत्नी के नाम खरीदी गई कई जमीन के कागजात मिले हैं, जबकि कई बैंक खातों का भी पता चला है जो कि विजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों के नाम से है। एक प्राथमिकी दर्ज की गई 9/22 आर्थिक अपराध इकाई में। उसी का आज यहाँ पर तलाशी था। माननीय न्यायालय के आदेश से तलाशी के क्रम में जमीन के कुछ कागजात मिले हैं और अन्य जो दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच अलग से की जा रही है। जमीन की कितनी डीड मिली है? जमीन की कई डीड मिले हैं जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। दरअसल विजय कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। विजय कुमार सिंह की कुल अनुमानित आय 1 करोड़ 18 लाख के करीब है, जबकि इन्होंने आय से करीब 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है, जो इनके आय से 81% ज्यादा है, जिसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने पहले मामला दर्ज किया और फिर कोर्ट से सर्च वारंट लेकर छापेमारी की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त अररिया से आ रही है, जहां जाली नोट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त अररिया से, जहां जाली नोट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 4800 के जाली नोट इनके पास से बरामद हुए हैं। मधुबनी और पूर्णिया के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो जाली नोट के साथ 3 तस्कर की गिरफ्तारी। अररिया से बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर 4800 के जाली नोट इन दोनों ही शख्स के पास से बरामद किया गया है। मधुबनी और पूर्णिया, ये वो 2 जगह हैं जहां के रहने वाले ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर इनकी तस्वीर भी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने यह साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ मौजूद हैं और बिहार में वे अच्छा शासन मुहैया करा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। नड्डा ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी ताकत से एनडीए के साथ हैं और बिहार में वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष नीतीश को लेकर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ हम काम कर रहे हैं बिहार में। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, पूरे अच्छे तरीके से एनडीए में काम चल रहा है और इस तरीके की लोगों में संदेह पैदा करना ये इनका
रास्ता हो सकता है। वी आर ए मैच्योर्ड पार्टी। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में ये खबर फैलाई गई थी कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ऐसे कयास तब से लगने शुरू हो गए थे जब प्रशांत किशोर ने गुपचुप तरीके से दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार के भी नीतीश से बात किए जाने की खबर आई थी। ये बात और है कि नीतीश ने सीधे तौर पर ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधियों को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार को लेकर संदेह पैदा करने की कोई कोशिश न की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर कैदी वाहन पलट गया है। गोपालगंज में कैदी वाहन पलटा है। 6 कैदी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मीरगंज हथुआ बाईपास के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 कैदी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। गोपालगंज से यह बड़ी खबर, जहां पर कैदी वाहन हादसे का शिकार हुआ है। 6 कैदी बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मीरगंज हथुआ ये वो जगह जहां पर बाईपास के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के